आइए आज के वचन से जाने से पहले हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते, बहुतायत की धन्यवाद करते, क्योंकि आपने इस समय दिया कि पिता परमेश्वर आपकी वचन से हम कुछ बातचीत करने पाए प्रभु, और सुनने भी पाए प्रभु। बोलने वाले आप ही हो पिता परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में प्रभु, सुनने वालों के हृदय को छीदने पाए पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग ऑनलाइन में पिता परमेश्वर देखेंगे पिता परमेश्वर, आप सभी के जीवन में आप कार्य करना प्रभु। पिता आपके वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। खुदा यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की जो वचन है हम लिए कि ये विश्वास के बारे में, कि मसीह व्यक्ति की जीवन में एक विश्वास एक अनमोल चीज होती है। विश्वास एक कीमती चीज होती है। जो आज का वचन है ये यहूदा की पत्री 1 अध्याय, और हम देखते हैं कि 3 पद को 3 आयत को हम देखेंगे। इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिससे हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोग को एक ही बार सौंपा गया है। भाई और बहनों, ये जो वचन है परमेश्वर का, जो वचन है यहूदा की पत्री, यहूदा खास करके लेकिन इस वचन को विश्वासी के लिए लिखता है। ये लगभग क्या है ना 68 से लेके 70 एडी में लिखा गया है। और यीशु मसीह के 4 भाई थे, जिनमें से याकूब, यूहन्ना, शमौन और यहूदा, 4 भाइयों में से यहूदा जो है इस पत्री को लिखता है। बजूड़ जो है इस पत्री को लिखता है, खास करके वो लिखता है कि हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, तो जिसमें हम सब सहभागी है, मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरे यत्न करो जो पवित्र लोग को एक ही बार सौंपा गया है। यहूदा यहाँ पर मुख्य रूप में विश्वास के बारे में क्या करता है ना, वो उस बात पर जोर देता है कि जितने भी मसीह लोग हैं, कि नहीं, वो विश्वास की रखवाली करे। क्योंकि विश्वास जो है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह लोग को एक ही बार मिला है, इसीलिए उस विश्वास के लिए हमें पूरे यत्न करने के लिए यहूदा लिखता है। खास करके जिस समय पत्री लिखी गई है, ये उस समय में जो यहूदी लोग ने क्या करते थे ना, रोम साम्राज्य की जो है कठोरता शासन के अंदर थे। साथ में उस समय झूठे शिक्षक भी कलीसिया में थे, जिनकी वजह से लोगों की विश्वास क्या करता था ना, डगमगा रहा था। लोग विश्वास से दूर हट रहे थे। ठीक उस समय जो यहूदा ने इस पत्री को लिखता है, और वो कहता है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोग को एक ही बार सौंपा गया है। Now the treasure of a Christian life is his faith. The treasure of a Christian life is the faith. वो कहते हैं विश्वास जो है एक मसीह व्यक्ति का सब कुछ है, अनमोल है उसके लिए। इसलिए यहूदा लिखता है उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। भाई और बहनों, मैं यही बताना चाहता हूं कि विश्वास होता क्या। जब हम वचन को पढ़ते, हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आता है कि विश्वास क्या होता है, कहां से आता है, इस विश्वास को हमें क्यों करके इसको संभालने की जरूरत है, उसकी रखवाली करने की जरूरत है। बहुत सारे बातें जब हम परमेश्वर की वचन की एक अंदर की तरफ जाते हैं, तो हमारी क्या है ना, परमेश्वर हमें बताने की कोशिश करता है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास जो है डिवाइन है। विश्वास क्या है, स्वर्गीय है। विश्वास क्या है, सुपर नेचुरल है, ये अलौकिक है। विश्वास क्या है कि गिफ्ट है जो परमेश्वर की ओर से लेकिन विश्वासियों को मिलता है। ये हमारा नहीं होता है, जो विश्वास है ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का एक दान है। अगर हम अपने मन में कोशिश करेंगे कि इस विश्वास को मैनिफेस्ट कर ले, इसको बढ़ाएं, या एक जैसे हम बात करते हैं एक ट्यूब है सपोज,
है कि नहीं कि मोटरसाइकिल या गाड़ी का जो ट्यूब है, जब हम हवा भरते हैं वो ट्यूब फूलने लग जाता है। विश्वास इस तरह का नहीं है कि हम इसको बढ़ा सकते या हम अपने आप से इसको मैनिफेस्ट कर सकते, इसको है कि नहीं कई गुना बढ़ा सकते। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं, बट परमेश्वर का वचन कहता है इट इज रिसीव्ड बाय ग्रेस, ये अनुग्रह के द्वारा हमें विश्वास मिला है। हमने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, हमने उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाया, हमने उसके लिए कोई भी प्रकार की है कि नहीं कोई भी योजना नहीं की, लेकिन परमेश्वर का ये योजना था कि अनुग्रह के द्वारा हमें विश्वास मिला है। जब हम इब्रानियों 12:2 में इस प्रकार लिखा है, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। इब्रानियों की पत्री है कि नहीं 12:2 में इस प्रकार है कि नहीं वचन कहता है कि विश्वास की कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। तो इसका मतलब क्या है ना, विश्वास को बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर कोई कहता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, वो झूठ कहता है, वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसका कोई विश्वास नहीं है। विश्वास परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को दिया जाता है। जब हम वचन में आगे बढ़ते हम देखते हैं कि है कि नहीं रोमियो 10:17 में इस प्रकार लिखा, कोई पढ़िए रोमियो 10 अध्याय 17 आयत को कोई पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। यहां पर वचन कहता है विश्वास कैसे आता है, सुनने से, कान में सुनने से विश्वास आता है ना। कौन सा वचन सुनने से, मसीह का वचन सुनने से। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में इस प्रकार लिखा है, लेकिन आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। तो यीशु मसीह जो वचन है स्वयं यीशु मसीह है, उसको सुनने से, उसके साथ सहभागिता रखने से, उसके साथ इंटीमेसी करने से, उसके साथ है कि नहीं मुलाकात करने से विश्वास आता है। कैसे आता है ना, यीशु मसीह के साथ जब हम संबंध को बनाते हैं, उसके नजदीकी में आते हैं, तो हमारी जीवन में एक व्यक्ति की जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी होती है। लेकिन एक जगह में इस प्रकार लिखा है, लेकिन मत्ती 14:29-30 में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसको हम देखते हैं कि जो पतरस ने यीशु मसीह कर ताकता रहा, तो पतरस ने कहा, हे प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी में चल करके दिखाऊं। जब पतरस ने यीशु मसीह पर देखा, उसकी नजदीक की, उसकी आंखों से, यीशु मसीह की आंखों से आंखें को मिलाया, तो उसके अंदर क्या हुआ, विश्वास आ गया है। जब विश्वास उसके जीवन में आ चुका है, तो पतरस भी पानी में धीरे 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 चलने लगा। लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद पतरस बाएं देखता है, दाएं देखता है, लेकिन जब देखता है, अरे मैं तो इंसान हूं, मनुष्य हूं, मैं कैसे पानी में चल सकता हूं, थोड़ा सा नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो जैसे पतरस का यीशु मसीह से जो नजदीकता खत्म हुई, उसकी तरफ जैसे आंख को उसने घुमाया, बाईं और दाईं देखा, तो पानी की तरफ देखा, गहराई को देखा, तो डूबने लग गया। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि विश्वास परमेश्वर की ओर से आया है, और परमेश्वर के साथ सहभागिता करने से ये विश्वास मिला है। अगर हम कह दें कि मैं यीशु मसीह पर बहुत विश्वास करता हूं, क्या ये मनुष्य की ओर से विश्वास है? नहीं है। यह परमेश्वर का जीवित वचन को सुनने के द्वारा, उसके साथ लगातार बातचीत करने के द्वारा ये विश्वास हमें मिला है। लेकिन जब हम गलतियों 5:22 को कोई पढ़िए, गलतियों की पत्री 5 अध्याय 22 पद को जब हम देखते हैं,
है कि नहीं। 5 अध्याय 22 आयत को जल्दी से पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। आत्मा का फल फेथ क्या है, विश्वास क्या है, एक आत्मिक फल है कि नहीं। पवित्र आत्मा का फल है उसमें, है कि नहीं। तो जो 9 के 9 वरदानों के बारे में लिखा गया, उनमें से 7वां जो वरदान है, 7th गिफ्ट जो है वो फेथ है। ये परमेश्वर की ओर से मिला है कि नहीं। ये मनुष्य की ओर से बनाई गई विश्वास नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से ये विश्वास हमें मिला है। जब इब्रानियों की पत्री क्या पढ़ेंगे नहीं में, क्योंकि टाइम ज्यादा चला जा रहा है। तो इब्रानियों की पत्री 11 का 1 में, है कि नहीं, 11 अध्याय 1 वर्ष में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय एवं अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? इट इज डिवाइन, ये अलौकिक है, जिसको हम देख नहीं सकते, है कि नहीं, जिसको सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है कि नहीं, वो है विश्वास है कि नहीं। ये क्या है ना, विश्वास क्या है ना, इट इज ए सब्सटेंस, एक चीज है कि नहीं। जैसे आप क्या है ना, कोई भी सामान है, जैसे ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी है, लेकिन ग्लास के अंदर पानी है, तो पानी ये क्या है, एक चीज है, एक सब्सटेंस है। इसी तरह विश्वास भी एक चीज है कि नहीं, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। जब हम इफिसियों 2 का 8 में हम देखते हैं, लेकिन विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह के द्वारा, है कि नहीं, विश्वास आया और विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है। तो ये जो शब्द आप सुन रहे हो आज, ये जो विश्वास है, ये बहुत कीमती है। इसलिए यहूदा इसके बारे में, है कि नहीं, क्या बहुत ज्यादा जोर देता है। यहूदा जो है यीशु मसीह का भाई है कि नहीं, इस पद पर, इस शब्द पर, इस वर्ड पर ये बहुत ज्यादा जोर देता है। ये जो विश्वास है कि नहीं, और कभी कभी ये घट भी जाता है। जो विश्वास है कभी कभी बढ़ता भी है और घटता, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बता चुका हूं, ये जो विश्वास है एक सब्सटेंस, एक चीज है। पानी है कि नहीं, एक ग्लास है, इसमें देखो ध्यान से, देखो कि पानी है, और थोड़ा सा और पानी डालूंगा, पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। फिर थोड़ा सा अगर मैं निकाल लूंगा, पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो उसी तरह विश्वास भी धीरे धीरे बढ़ता है, या कभी कभी घट भी सकता है, या कभी कभी खत्म भी हो सकता है। बहुत सारे लोग आज कलेसिया ना मिलने के द्वारा, अच्छा चरवाहा ना मिलने के द्वारा, अच्छा है कि नहीं, वचन की शिक्षा ना मिलने के द्वारा विश्वास से दूर हट गए। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्वास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। जब लूका 17 का 5 को हम देखते हैं, तो प्रेरितों ने आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमारा विश्वास को बढ़ा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह से चेलों ने आकर कहा, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा, यू इंक्रीज आवर फेथ। जब उसकी दूसरी वर्ष में जाते हैं, कोई पढ़िए, लेकिन लूका 17 का 6 पद को, बड़ा ही चौंकाने करने वाला ये वचन है। 17 का 6। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दानों के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वे तुम्हारी मान लेता। प्रभु ने कहा, अगर तुम्हारी विश्वास राई के दाने की बराबर की हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो।
एक विश्वास को यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के तौर पे एक राई की, एक मस्टर्ड सीड, सरसों की दाने की तरह है कि नहीं, इसको कंपेयर किया है। सरसों का दाना क्या है, छोटा होता है कि नहीं, बहुत ही बारीक होता है। उसको मैं रखूंगा तो उसके लिए जगह भी चाहिए। सरसों का दाना को रखने के लिए एक जगह चाहिए, लेकिन तो विश्वास एक सब्सटेंस, बट वही सरसों का दाना जब हम उसको मिट्टी में डालते हैं वो बढ़ता है, एक पेड़, घना पेड़ बन जाता है, जिसके ऊपर एक आकाश की पंखियां आके क्या करते हैं, उसको डेरा डालते हैं, छाया देता है। एक छोटा सा बीज है, ये बढ़ करके लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। उसी तरह विश्वास है कि नहीं, बहुत ही छोटा होता है शुरुआत में, धीरे धीरे इसकी आकार बढ़ जाता है। लेकिन यही जो विश्वास है जो चेलों ने यीशु मसीह के साथ रहे, है कि नहीं, 5 रोटी से 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया, है कि नहीं, और कई सारे चमत्कार किए जो यीशु मसीह ने, चेलों ने देखने के बाद में भी, है कि नहीं, आकर के कहते हैं, हे प्रभु, है कि नहीं, हमारा विश्वास को बढ़ा। इसका मतलब विश्वास कम हुआ है, इसका मतलब चेलों के जीवन में वो जो विश्वास है कहीं ना कहीं कम हुआ है। तब चेले आके प्रभु यीशु मसीह से कहते, हमारा विश्वास को बढ़ा। तो इसलिए ये निर्धारित तौर पे विश्वास क्या है, एक सब्सटेंस है, एक चीज है कि नहीं, जो खो भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसीलिए यहूदा कहता है, उस विश्वास की पूरी यत्न के साथ रखवाली करो, उसकी देखभाल करो, उसकी बढ़ने की तरफ ध्यान दो, ऐसे यहूदा लिखता है। जब वो लूका 8:25 में पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 25 आयत में क्या लिखा है। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। जब यीशु मसीह नाव पे सो रहे थे, लेकिन बहुत भयंकर आंधी आया, एक झील के अंदर चेले भी है कि थर थरा रहे, लेकिन यीशु मसीह लेटे हुए हैं। लेकिन चेले कहते हैं, प्रभु हम तो मरे जा रहे हैं, लेकिन तू तो सोया है। हालेलुया। तब यीशु मसीह एकदम उठता है, वो कहता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? इसका मतलब उनकी विश्वास 0 हो चुका था। किसके सामने? वो आंधी और तूफान के सामने है कि चेलों का विश्वास 0। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? तो विश्वास मेरे प्रियो कभी बढ़ सकता है और घट सकता है। इसीलिए हर एक क्रिश्चियन को, हर एक मसीहियों को ये ध्यान रखना चाहिए, उस विश्वास को बढ़ाना, उस विश्वास की रखवाली करना और उस विश्वास की यत्न भी करना, कहीं खो ना जाए। जो मैं सोच रहा था, वचन की गहराई को मैं जाने के लिए कोशिश कर रहा था, परमेश्वर मुझसे बातचीत किया और कहा कि क्यों यहूदा इतनी चिंतित है, क्यों यहूदा इतनी है कि नहीं सोच रहा है कि नहीं, कलीसिया के लोगों को ये पत्री लिखता है विश्वास के बारे में। जब वो उद्धार के लिए लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो विश्वास के लिए लिखना शुरू कर देता है। क्या मतलब है? कुछ तो भेद है, कुछ तो जरूरी चीज है, कुछ तो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ना पहला चीज क्या है? ना पहला चीज है विश्वास के द्वारा है कि नहीं उद्धार और अनुग्रह आता है। अगर विश्वास नहीं है तो उद्धार और अनुग्रह भी नहीं है। अगर विश्वास नहीं है, there is no salvation and grace।
If there is no faith, then there is no salvation and no grace. कोई पढ़िए लेकिन इफिसियों चैप्टर 2 वर्स 8। इफिसियों की पत्री लेकिन 2 अध्याय 8 आयत में क्या लिखा है? जल्दी से पढ़िए। 8 नहीं, 2 अध्याय 8 आयत को। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का वचन कहते हैं मेरे प्रियो कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह और ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वो तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है, साल्वेशन है, ग्रेस है, ये सब कुछ विश्वास के द्वारा आया है। पहले परमेश्वर का दान जो है, अनुग्रह है, वही उद्धार है, वही विश्वास है, ये सब परमेश्वर की ओर से आया है। तो इसीलिए उद्धार और अनुग्रह है कि नहीं, वो विश्वास के द्वारा आया है। तो इसीलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही है कि नहीं, बहुत ही मैं कह सकता हूँ महत्वपूर्ण चीज है कि विश्वास है। दूसरी बात है कि नहीं, हम दूसरी है कि नहीं इम्पोर्टेंट चीज पर इसको ध्यान देते हैं। क्या है ना? फेथ गिव्स लाइफ बोथ फिजिकल एंड इटर्नल। विश्वास के द्वारा है कि नहीं शारीरिक और आत्मिक जीवन हमें मिलता है। किसके द्वारा? शारीरिक है कि नहीं, फिजिकल और इटर्नल दोनों चीज हम संसार में है कि नहीं मसीह जीवन जी पाते हैं जब विश्वास है। आत्मिक तौर पे लेकिन इटर्नल लाइफ के लिए भी हमें विश्वास जरूरत है। 2 तरह से ये बहुत खास है, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 11 का 25-26 में, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी जिएगा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए वो जिंदा हो जाएगा। एटर्नल लाइफ परमेश्वर किसके द्वारा देता है? जो कोई विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करता है परमेश्वर उसको एटर्नल लाइफ देने का कमिटमेंट करता है। कितनी बड़ी वाचा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांध दिया है सिर्फ विश्वास के द्वारा। जब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज को एक नहीं देखते हैं, एक नहीं फेथ कैन हील ए पर्सन। विश्वास चंगाई को लेकर के आता है। विश्वास क्या करता है? विश्वास के द्वारा एक विश्वासी चंगाई को प्राप्त करता है ना। मत्ती 9 का 21, मत्ती 9 अध्याय 21 आयत में लिखा है, लहू बहने वाली स्त्री ने अपने मन में कहती थी, यदि मैं यीशु की वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सिर्फ कहती थी, मतलब उसके विश्वास को ये अपने मुंह से अंगीकार कर रही थी। विश्वास तो अंदर थी, लेकिन उस विश्वास को ये प्रोक्लेम कर रहा था, डिक्लेयर कर रहा था, उसको अपने मुंह में अंगीकार कर रहा था। लहू बहने वाली स्त्री सिर्फ विश्वास की कि मैं यीशु मसीह की लेकिन अगर वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके विश्वास ने वो चंगाई की सामर्थ को यीशु से खींच लिया है। उस लहू बहने वाली स्त्री के विश्वास क्या क्या न परमेश्वर से वो चंगाई की सामर्थ को खींच लिया। तब यीशु मसीह कहता है, हाँ मेरे से एक सामर्थ निकली है। क्या किसी ने देखा है? अरे तुमने देखा? तुमने देखा कहां गया सामर्थ? किसके पास गया है? चेले कहते, प्रभु तेरे पे तो भीड़ उमड़ रहे, तू कह रहे मुझे कोई छुआ? वो सामर्थ जब निकला है चेलों को भी नहीं देख पाए, चेलों ने आंखों से नहीं देख पाए।
लेकिन वो सामर्थ बिना देखे हुए भी वो लहू बहने वाली स्त्री तक पहुंच गई, है कि नहीं, जिसने चंगाई को देख लिया है। कितना अद्भुत है। चौथी बात की ओर हम जाएंगे, है कि नहीं, फेथ कैन रिमूव योर ट्रबल या बर्डन। कितना भी बोझ हो, बर्डन हो, है कि नहीं, कितना भी तनाव क्यों ना हो, लेकिन अगर विश्वास है यीशु मसीह पर, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ दूर हो जाएगा, सब कुछ आपकी मार्ग से हट जाएंगे। कैसे ना, मत्ती 17:20 में परमेश्वर का सामर्थ्य वचन कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने की बराबर की हो तो इस पहाड़ से कह दो हट करके उस समुद्र में गिर जाए तो गिर जाएगा। पहाड़ है भाई, है जो पहाड़ है कि नहीं, सोचना बहुत है, कितनी ऊंचाई तक है, कितनी बड़ी मास होगी इसकी, बड़ा है कि नहीं, वेट कितना होगा, है कि नहीं, भारी होगा कि नहीं। पहाड़ को भाई कुछ भी कर दो हटेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो पहाड़ रूपी कितनी भी परेशानी हो, पहाड़ रूपी कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन विश्वास के सामने वो टिक नहीं सकता। आपकी और मेरी विश्वास के सामने वो तकलीफ, वो पहाड़, वो परेशानी, वो चिंता करने वाली बातें वो हट जाएगा आज की ये वचन के द्वारा, है कि नहीं। अगर आप आज, है कि नहीं, इस वचन को पूरी तरह से अपनी जीवन में लागू करते हो तो आपके जीवन से वो परेशानी आज हट रहा है। पांचवा बात को देखते हैं, फिफ्थ को हम देखते हैं, इफिसियों 6:16 में इस प्रकार लिखा है कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट की सब जलते हुए तीर को बुझा सको। विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर रहो। विश्वास ढाल है, प्रोटेक्शन करता है हमें, है कि नहीं, ढाल है कि नहीं। सब शत्रु अटैक करता है, वो ढाल बन करके हमें प्रोटेक्शन देता है। कौन है? विश्वास है, फेथ है। शत्रु की जलती हुई तीर आएगा लेकिन हाथ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बीच में वो विश्वास का ढाल आपके और शत्रु के बीच में है। वो छेद नहीं सकता है, उसको पार नहीं कर सकता है, आप तक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा एक बचाव है, एक ऐसा ढाल है, वो है विश्वास है। एक आखिर जो छठवां जो है, सिक्स्थ इंपोर्टेंट चीज जो देखते हैं, बहुत ही ये जो है बहुत ही गहरी बात है एक मसीह जीवन के लिए। छठवां जो है वो क्या है ना, फेथ कैन रिकवर एवरीथिंग व्हाटएवर यू लस्ट। आप कुछ भी खो दिए हैं, लेकिन वो विश्वास के द्वारा आप सब कुछ फिर से पा सकते हो। इसका एक मैं टेस्टिमनी आपको एक स्क्रिप्चर से, एक नहीं, या हम होली स्क्रिप्चर से मैं आपको देना चाहता हूं। एक लाइफ ऑफ जॉब माने आयुब की जीवन है। जो आयुब के जीवन को हम देखते हैं, पहले अध्याय में हम देखते हैं, लेकिन आयुब अपने सब कुछ को खो देता है, अपने रिचनेस को, एक धन संपत्ति को सब खो देता है, अपने बच्चे को खो देता है आयुब, अपने मित्रों को खो देता है। जो आयुब 1:13 से लेके 21 तक आप पढ़ेंगे, एक नहीं, आयुब 1:13 से 21 तक आप पढ़ते हैं, तो आयुब ने सब कुछ खो दिया है। उसके लेकिन शरीर तक भी फोड़े हो गए, घाव हो गए, शरीर को भी उसने खोने लग गया। उसकी एक दोस्त है, रिलेटिव है, उसकी जितने भी जान पहचान वो सब दूर हो गए। एवन की उसकी पत्नी भी कहने लगी, अब भी तू परमेश्वर का पढ़ाई कर रहे। सोचिए आयुब जैसा है कि नहीं, कितना है कि नहीं, विश्वास का धनी व्यक्ति था आयुब, विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था आयुब।
जिसके जीवन में परमेश्वर का जीवित विश्वास कार्य कर रहा, सब कुछ होने के बाद भी वो परमेश्वर पर अभी भी भरोसा रखता है। वो कहता है जिसने दिया उसने लिया है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं सब कुछ होने के बाद भी एक आयुब की पत्री लेकिन चैप्टर 42 10 आयत को देखते हैं, लेकिन जो कुछ आयुब ने खोया था परमेश्वर उसको दुगुना आशीष से भर दिया है। उसको परमेश्वर अपनी लेकिन दुगुना आशीष से उसको भर दिया है, उसके जीवन को। उसकी बाल बच्चे लेकिन 7 लेकिन बेटा और 3 बेटियां उत्पन्न हुए। उसके आयु को परमेश्वर 140 साल कर दिया, लेकिन उसकी चौथे पीढ़ी तक परमेश्वर आशीषित करता रहा। किस लिए? उसके विश्वास की वजह से। आयुब की विश्वास की वजह से आयुब ने सब कुछ को फिर से वापस पाया। मैं आपको आज एनकरेज करता हूं मेरे प्रियो, सब कुछ खोने के बाद में भी अगर आयुब सब कुछ को पा सकता है, क्या आप और मैं पा नहीं सकते? हम विश्वास में ना डगमगाएं। इसलिए यहूदा लिखता है कि इस विश्वास के लिए पूरी यत्न करो जो एक परमेश्वर अपने लोगों को एक ही बार सौंपता है। तो इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आयत की सबको आशीषित कराई। हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रभु सामने है प्रभु और जितने ऑनलाइन देख रहे प्रभु, सबके लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर। प्रभु ये अंत के समय में पिता परमेश्वर आपने अपनी आत्मा को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर हर एक जन के ऊपर प्रभु, जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, जो इस वचन के द्वारा आशीषित हो रहा है प्रभु पिता, सबके ऊपर प्रभु आपकी अनुग्रह बहुतायत की होने पाए प्रभु। आपकी वचन की सामर्थ को उंडेल दीजिए इस समय पिता परमेश्वर, ताकि हर एक सुनने वाले जन प्रभु वो पिता परमेश्वर वो विश्वास में परिपक्व हो जाए पिता, वो विश्वास में प्रभु वो पिता परमेश्वर 100 गुना आशीष को प्राप्त कर ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, तूने हर एक आत्मा को छू रहा है इस समय, हर एक आत्मा को छू रहा है पिता परमेश्वर, हर एक ये वचन सुनने वालों को प्रभु तू पिता आशीषित कर रहा है पिता परमेश्वर, बहुतायत से आशीषित कर रहे, उस सामर्थ्य आत्मा के द्वारा तू आशीषित करे प्रभु। होली स्पिरिट तेरी सामर्थ को उंडेल रहे खुदा, वो पिता तो अपनी सामर्थ को इस समय उंडेल रहे खुदा हर एक को पर, हर एक को प्रभु वो पिता परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहे प्रभु वो तेरे आशीष को रिसीव करने पाए प्रभु, बहुतायत से प्रभु, वो बहुतायत से प्रभु, वो मल्टीप्लिकेशन के साथ, वो मल्टीप्लिकेशन के साथ वो तेरी सामर्थ को रिसीव करे खुदा। वो पिता परमेश्वर उसके जीवन में प्रभु किसी बात की घटी नहीं रहेगी पिता, क्योंकि तेरी विश्वास उसके जीवन में है। धन्यवाद करते प्रभु, तूने सबको आशीषित किया प्रभु, तेरे एकलौता पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं।